कोलकाता का कदीम मिली अदारा इस्लामिया अस्पताल तेजी के साथ अपनी कामयाबी की मंजिल तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जुमा के रोज़ इस्लामिया अस्पताल के मरीजों और उनके घर वालों को दवाइयों की कीमत में सहूलत फराहम करने के लिए इस्लामिया अस्पताल के सदर व मेयर कोलकाता कॉर्पोरेशन फराद हकीम ने फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप, जहां गरीब मरीजों को 70% कम कीमत में दवाइयां दस्तयाब की जाएगी, का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सदर इस्लामिया अस्पताल फराद हकीम, होनी सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी, सीनियर मेंबर इस्लामिया अस्पताल एस हैदर, मेंबरान मोहम्मद कमरुद्दीन, इश्तियाक अहमद राजू, परवेज़ रज़ा, इरफान अली ताज, मोहम्मद अकरम, शादाब खान और दूसरे हज़ार शरीक रहे। आइए सुनते हैं सदर फराद हकीम ने सहाफ़ियों से क्या कहा। अकरम साहब बैठ गए, उधर से एक तो एदिके देखते এখানে একটা দিন। हां ঠিক আছে। अदर भाई তিনজন কাউন্সিলর उधर से एक तो एदिके देखते এখানে একটা দিন। हां ठीक আছে। अदर भाई তিনজন কাউন্সিলর पीछे तुम्हारे बैग में अभी तो शुरू नहीं कर रहा था, आप नहीं आ रहा था इतना लेट। तबीयत ठीक है आपका? तो चेयर दी लग रहा है, चेयर बार कौन ना रे सादा चेयर दी दिन जानते हो, हमसे हमारा भेंट हुआ, वो बोलने के बात हुआ। काम कर दिया तो ले ले रहे हैं। ऑफ जो है जेनरिक आइटम्स दिया गया। हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी जब से आई है, हेल्थ सेक्टर का उनका तवज्जो दे रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को और कैसे कैसे बेहतर करें। उसके तहत फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक शॉप ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में हो गया, और यहाँ पर ऐसी 70%, 60%, 75% ऐसे सब फेयर प्राइस ये सब। फिर हम लोग कलकत्ता कॉर्पोरेशन से बोला फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक शॉप, यहाँ पर हम लोग का ऐसे 70% तक आदमी को सहूलियत मिलेगा। ये प्राइवेट सेक्टर में पहली बार है यहाँ पर हम लोग फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक शॉप इस्लामिया हॉस्पिटल। हालांकि इस्लामिया हॉस्पिटल का बहुत दिन से हम लोग फेयर प्राइस मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं। इस्लामिया हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो पेशेंट को जो दवाई दिया जाता है वो फेयर प्राइस ही, वो 70% ऑफ करके जितना प्राइस होता है उसमें दिया जाता है। लोगों का जो यहाँ पर स्टॉक मेंटेन होता है वो फेयर प्राइस का स्टॉक मेंटेन, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 700 में करते हैं, और 700 में इलाज के लिए इतना ही पकड़ा हुआ है। जो फेयर प्राइस में जितना दाम आता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना खर्च आता है, यहाँ पर तो उतना खर्च के लिए फेयर प्राइस करना पड़ता है। तो फेयर प्राइस हम लोग ऑलरेडी चालू था इस्लामिया हॉस्पिटल में। हमारा इनवर्ड जितना मेडिसिन था वो फेयर प्राइस ही था। अब हम लोग आउटवर्ड जितना मेडिसिन है उसके लिए फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक शॉप किया है, जहाँ पर जो प्रेस्क्रिप्शन ओपीडी में जो प्रेस्क्रिप्शन लेके जो दवाई के लिए जितने पेशेंट निकलेंगे या बाहर के पेशेंट जितने दवाई के लिए आएंगे, वो भी ये सहूलियत उनको भी मिले, यहाँ पर 70% ऑफ से उनको ये फेयर प्राइस शॉप से उनको दवाई मिलेगी। सर ये क्या आप पब्लिक के लिए होगा? जो ऑफ है ये 70% ऑफ है, काबिल तारीफ है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखा गया 25%
ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया कि कई स्टोर में मिलते हैं, लेकिन यहाँ 70% हाउ पॉसिबल? 70 हम लोग तो टेंडर बुलाए, उसमें सब जहाँ पर जिनके दूसरा जगह में दुकान था वो निकला, और यहाँ पर हम लोग ने ये किया। अभी सब जगह गवर्नमेंट में भी 70-75% हो रहा इस बार। पहले बार हम लोग शुरू जो किया था 60% से, मगर 70% 80% तक कोई दवाई चल जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक कम बेसी करके 70% बात किया है उनको, जो 70% तक हमारा जो वेंडर है उनको बात करके 70% तक यहाँ। ये तो ऑटो पेशेंट के लिए है। दिन ब दिन और बेहतर होता जा रहा है, कैथ लैब शुरू हो चुका है, आम पब्लिक की उम्मीदें बढ़ रही है, तो क्या आने वाले मुस्तकबिल में और कुछ बेहतर आप लोग सोच रहे हैं? और बेहतर होगी। अभी हमारे पास न्यूरोलॉजिकल ये नहीं है, हम लोग और कुछ दिन में न्यूरो सर्जरी और न्यूरो मेडिसिन का वार्ड खोलेंगे। हमारे पास पेडिट्रिशियंस नहीं है, खोलेंगे। हमारे ये आज ही MIC मीटिंग में वो हुआ है, तो हम लोग ये पूरा जो 9 तल्ला तक सब पूरा में ये ऑलरेडी हम लोग करेंगे। 2 तो हमारा ICU का किल्लत बहुत है कलकत्ता में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मिलता ही नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। यहाँ पर इस्लामिया में हमारा कम खर्चे में 700 का रेट से ही हमारा यहाँ पर इस्लामिया का चार्ज है, और 700 जिसके पास वो 700 करता है तो फ्री होता है उनके लिए 700 हमको गवर्नमेंट पेमेंट करते हैं। देखिए आउटर पेशेंट के लिए या इंडोर के लिए भी है, जो भर्ती होंगे उनके लिए भी या सिर्फ ऑर्डर के लिए? इंडोर के लिए तो ऑलरेडी हमारा फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक फेयर प्राइस चल रहा है। आउटडोर जितना था जो OPD करके जो निकलेंगे वो भी यहाँ से खरीद, यानी इंडोर को भी 70% मिलेगा, वो ऑलरेडी मिल रहा है। उसका जो ड्रग्स का मेडिसिन का जो दाम किया गया है, पैसा लगता ही नहीं है, पैसा नहीं लगता, मगर उसका हम लोग जो बिलिंग करते हैं गवर्नमेंट को वही 30% में होता है। দাদা আজকের এই যে ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সব আপনারা ইনঅগ্রেট করলেন, এটাতে মানুষের আগে কি উর্দুটা বলে নি, তারপর তো বাংলা বলি। सर हम लोगों ने सुना कि पाक सगद इस्लामिया टूट कर बनने जा रहा है, और क्या जिस तरह से 9 फ्लोर देखिए हम लोग का हम ये मानते हैं, जो हम लोग नियत करते हैं परवरदिगार पूरा करता है। हम लोग का दिल में तमन्ना तो बहुत है, पार्सगस को ठीक से तोड़ के फिर बनाना, एक कैंसर रिसर्च सेंटर खोलना, और अल्टीमेटली जाके एक इस्लामिया मेडिकल कॉलेज करना, ये दिल में तमन्ना है। हम लोग दुआ करते हैं परवरदिगार से जो ये तमन्ना को पूरा करे। सर एक चीज़ जेनरिक आइटम में जो है 70% है, और जो अदर्स मेडिसिन है उसमें कितना परसेंट? नहीं, जेनेटिक तो ऑल मेडिसिन जेनेटिक माने हमारा जेनेटिक माने हुआ जो कोई कंपनी का नाम नहीं लिखता है। जेनेटिक और नॉन जेनेटिक में फर्क क्या है? आप समझिए लिखे हैं ये कैलपॉल, मगर जेनेटिक में आपको लिखना पड़ेगा पैरासिटामोल, ये हो गया जेनेटिक। कैलपॉल माने एक कंपनी का आप लिख रहे हैं, कंपनी लिख रहे हैं। कंपनी जब लिख रहे हैं तो वो कंपनी का दवाई देना पड़ेगा, तो उसमें वो बाहर से खरीदना पड़ेगा। आज जहाँ पर अभी गवर्नमेंट के जितना हॉस्पिटल है सब जेनेटिक लिखता है, तो डॉक्टर को लिखना ही पड़ेगा जेनेटिक। सर आवामों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए कि इस्लामिया हॉस्पिटल की अदारा इस्लामिया हॉस्पिटल में आप आइए, हमारा यहाँ डेडिकेटेड नर्सिंग, डेडिकेटेड डॉक्टर्स और डेडिकेटेड स्टाफ है, और यहाँ पर हम लोग बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। भरोसा करिए इस्लामिया के ऊपर, इस्लाम नाम से खिदमत, यही है इस्लाम, और हम लोग इस्लाम के नाम से यहाँ पर खिदमत ही करते हैं। अमीरुद्दीन मौलवी साहब से एक सवाल है कि कितने अभी बेड कितना है? 200 बेड। 200 बेड, और सभी एयर कंडीशन उसमें लगे हुए हैं, तमाम एयर कंडीशन। आप क्या कहना चाहेंगे? मौलवी भाई क्या लग रही है जेनरिक मेडिसिन खोलकर, जिस तरह आप लोग और ख्वाब सपना भी आप बता रहे थे? प्रेसिडेंट साहब जो बोले हैं उस पे ही उनके ही लेके ये मामला शुरू से ये रहा। हम लोग 1.5 साल बंद करके रखे, जब तक टेंडर हम लोगों का नहीं हो रहा था। बार बार यही बोला गया था कि टेंडर देके जो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा उसी को हम लोगों को देना है, पब्लिक को फायदा होना चाहिए, इसलिए इस्लामिया हॉस्पिटल हम लोग खोले।
इसी वजह से प्रेसिडेंट सदर साहब जो है ये अपने से लेके उसके बाद ये टेंडर देने के बाद ये मामला तय तक आया। एक आदमी बढ़ चढ़कर आया, 70% डिस्काउंट में जेनेरिक मेडिसिन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। 24 आवर सर्विस है। कहीं भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है वो डायरेक्टली इस्लामिया हॉस्पिटल से मुझसे रब्ता करे, कमेटी मेंबर से रब्ता करे, उसको हम। अच्छा हैदर भाई, आपसे सवाल तो बहुत पुराने हैं, इस्लामिया से जुड़े हुए रहे, जो तरक्की हो रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदर ने सारी बातें सीधा में बता दी हैं। हम लोग शुरू से ही आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इन लोग एक ही मकसद है कि जिस मकसद तहत इस जगह को लोगों ने दिया और जिस जो हमारा टर्म कंडीशन है हम उसमें पूरे कामयाब हैं। और गरीबों की जो मदद होनी चाहिए, ज़रूरतमंद मदद होनी चाहिए, वो हम लोग कर रहे हैं। और जब से नई कमेटी बनी है जिसमें फरहाद साहब सदर हुए, अमीर बॉबी जनरल सेक्रेटरी हुए, उसके बाद से ये दिन में अच्छी तरक्की कर रहा है। और हम कमेटी के तमाम लोग सदर से सेक्रेटरी से खुश हैं, क्योंकि जो मकसद हम लोग का था हम उस मकसद में कामयाब हैं। और कभी एक चातला हुआ करता था, आप लोग देखा होगा, उस वक्त भी हम ज़रूरतमंदों की खिदमत कर रहे थे। आज हम और आला तरीके पर नए नए मसले के साथ हम अब खिदमत करने के उतरे हैं। इंशाअल्लाह ताला शुक्र है कि अल्लाह ताला कामयाब कर रहा है। आइंदा भी हम बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकेंगे।